खुशाब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा को 25 करोड़ की लागत से अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। बहावलपुर R8C उच्च शरीफ को 60 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। मेंशनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 37 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़रिए सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब भर में नए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। सोलर एनर्जी पर मुंतकिली से 45% तक बचत मुमकिन होगी। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल के कयाम की असूली मंजूरी भी दी गई। पंजाब में मुख्तलिफ अस्पतालों के कयाम और अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। खुशाब में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा 25 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। बहावलपुर R8C उच्च शरीफ को 60 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। मेंशनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 37 करोड़ रुपए लागत आएगी। इजलास में सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमाबख्त, वजीर सनत मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। दूसरी जानिब आपको बताएं अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.79 और डीजल ₹2.32 सस्ता कर दिया गया है, जबकि मट्टी का तेल ₹2.26 फी लीटर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.21 फी लीटर कमी की गई। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। शहरियों के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.79, हाई स्पीड डीजल ₹2.32, जबकि मट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में भी ₹2.21 कमी की गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को लॉलीपॉप करार दे दिया। करने पे है ₹2 करते हैं, जब बढ़ाने पे है इकट्ठे 10-12 बढ़ाते हैं। ये पता नहीं क्या वजह है इनकी। पेट्रोल की कीमत कम होकर ₹108.56, हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹110.76, मट्टी के तेल की कीमत ₹80, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹77.65 फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि कीमतें रुपयों में बढ़ाई जाती हैं, जबकि कमी पैसों में की जाती है। ये कमी की है ₹2, फिर ₹2 के बाद एकदम ₹10, ₹12 बढ़ा देते हैं। ये ₹2 तो सिर्फ कुछ दिन के लिए कम किया है, फिर कुछ दिन बाद बजट आ जाएगा, फिर ₹10-12 बढ़ा देंगे इकट्ठे। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। नई कीमतें 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान में पानी के बाद गैस की फराहमी में भी कमी कर दी गई। मुल्तान में गैस बहरान सर उठाने लगा। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से रमजान मुबारक में गैस लोडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जबकि शहरियों को 24 घंटों में से सिर्फ 9 घंटे गैस फराहम की जाएगी। दिन के बकिया औकात में सुई गैस की फराहमी मौतर रहेगी। रमजान में गैस बोरान के बायस मुल्तान के बासियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 1 हफ्ते के लिए लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्तान के शहरियों को रमजान में सिर्फ 9 घंटे सुई गैस फराहम की जाएगी। गैस तो मेन चीज है। माह रमजान में आपको पता है खाना पकाना ज्यादा होता है, तो उसमें ये तो मेन चीज है। लेकिन ये भी शुरू से ही आ रहा है प्रॉब्लम। ये गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये तो इशू पता नहीं जाके कब खत्म होंगे। 4-4 घंटे के हैं, तो उस सूरत में घर वाले तो चलो ठीक है फैसिलिटेट हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरे गरीब लोग जो कि काम करने वाले, जो कि पूरा दिन अपने गैस के शेड्यूल पे चलते हैं और उनको गैस चाहिए होती है तलाई के, उसके लिए उनके लिए काफी डिस्टर्बेंस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शेड्यूल के मुताबिक मुल्तान के शहरियों को सहरी के वक्त 2:30 बजे से 4:30, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और अफ्तार में 4:30 से 8:30 तक गैस फराहम की जाएगी। गैस का शक है, गैस ना हो तो क्या करें, रोटी तो पकावनी है, गरीब बंदे हो। बच्चों को रोटी देनी है, ये सारी और सारे टाइम तो नहीं है। उसे तो किस टाइम भी भूख लगती है, उसको तो पका के देना माँ ने, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो अपना लायामला बना रही है, ठीक है ना, उसको पहले ना सोच ले। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक बकिया औकात में सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। रिपोर्टर गौहर रहमान, मुल्तान। आवाम खबरदार, होशियार। कोरोना वायरस की साउथ अफ्रीकन किस्म सामने आ गई। नई किस्म ज्यादा महलिक करार, नौजवानों को शदीद मुतासर करने लगी। मुल्तान में तिब्बी अमला कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के बाद भी वायरस में मुब्तला होने लगा है। सरकारी अस्पतालों की लेबोरेटरीज में अफ्रीकन वायरस के दिगर वेरिएंट की जांच की सहूलत नापैद हो चुकी है। अब तक कोई सैंपल जांच के लिए इस्लामाबाद भी ना भिजवाया जा सका।
अफ्रीकन वायरस के सामने आते ही कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सरकारी अस्पताल की लेबोरेटरीज में अफ्रीकन वायरस के दीगर वेरिएंट की जांच की सहूलत भी नापायद है। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर जुल्करनैन का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर को अफ्रीकन कोरोना वायरस वेरिएंट कहते हैं। अफ्रीकन कोरोना वायरस खतरनाक है, जिसमें मरीज की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। सैचुरेशन बहुत तेज से ड्रॉप होती है और मरीज सीरियस हालत में हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं। पहली और दूसरी वेव की निस्बत ये तीसरी वेव अब तक खतरनाक महसूस हो रही है और खतरनाक केसेस की शरह भी बढ़ रही है और जो मरीजों की सिवियरिटी लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना में मुब्तला होने में अलामत न होने के बराबर हैं। कोरोना की तीसरी लहर पिछली 2 लहरों से खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर जुल्करनैन का कहना था कि जिस समय एंटीबॉडीज दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद बनते हैं, वैक्सीनेशन के 3 हफ्ते बाद प्रोटेक्शन आती है। एंटीबॉडीज हैं वो 3 हफ्ते बाद बनती हैं, दूसरी डोज लगवाने के 3 हफ्ते बाद। पहली डोज लगवा लें, उसके 2-3 हफ्ते बाद दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनते हैं जिसमें प्रोटेक्शन आती है। डॉक्टरों का कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद कोई ऐसा मरीज नहीं आया जिसकी हालत खराब हो। डॉक्टरों ने हिदायत की कि शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। कैमरामैन AD नवाज के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। मजीद आपको बताएं, जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 2 अफराद की जान ले गया। मुल्तान और रहीमयार खान में कोरोना का एक मरीज जाँ बहक हो गया। सरगोदा में 125 और मुल्तान में 91 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वार जारी। मुल्तान और रहीमयार खान में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सरगोदा में कोरोना वायरस से मुतासरा 125 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 91 नए मरीज सामने आए। रहीमयार खान में 69 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। बहावलपुर 62, डीजी खान 20 और मियांवाली में 11 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुजफ्फरगढ़ में 6 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। सिविल अस्पताल में 60 बिस्तरों का नया वार्ड कायम। मरीजों को ऑक्सीजन समेत तमाम सहूलियात मैसर। MS टीचिंग अस्पताल गुलाम शबीर का कहना था कि डिवीजन में मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है, उसका एक जो पाकिस्तान में चल रही है, खासतौर पे अभी जो 2 डोजेज है, यानी 1 डोज लगवानी होती है, उसके बाद 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगवानी होती है। उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद यानी 2 हफ्ते बाद उसकी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और फिर उसका फायदा होना शुरू होता है। रहीमयार खान के 12,000 हेल्थ वर्कर्स और मरीजों की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। अभी तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। चाइना वैक्सीन ब्रिटिश वायरस के लिए मौसर। अफ्रीकी वायरस पर माहिरीन की राय सामने ना आ सकी। हेल्थ ऑफिसर चौधरी यूसुफ सईद ने कहा कि शहरियों को कोरोना की वैक्सीन देने में मजीद जिद्दत लाई जा रही है। डीजी खान में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी। डीजी खान में 10,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 2,488 अफराद ने वैक्सीनेशन लगवा ली। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली डोज लगवाने वाले दूसरी डोज भी लाजमी लगवाएं। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन न होने से 2 अफराद के जाँ बहक होने के बाद अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक हो गई। ऑक्सीजन मेन सप्लाई से ICU वार्ड के लिए नई लाइन बिछा दी गई है। MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर अतर फारूक का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दोबारा ऐसे हादसा से बचने के लिए नई लाइन बिछा दी गई है। ICU और दीगर यूनिट्स में ऑक्सीजन प्रेशर के साथ जा रही है। मजीद स्टोरेज टैंक्स भी टीचिंग अस्पताल में इंस्टॉल करवाए जाएंगे। सरगोदा में गरीब हवाम के हक पर डाका। सब्सिडी वाले आटे और चीनी के स्टॉल पर सरेआम करप्शन बेनकाब। 375 रुपए वाला थैला 380 रुपए में फरोख्त होने लगा। उधर मियांवाली के रमजान बाजार में चीनी और घी नायाब हो गया। चीनी 65 की बजाय 70 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। मैं रख रहा हूँ, मेरे पास मेरे सामने रखा है ना आपने। भाई चेंज खत्म हो गया है, मैं बंद कर देता हूँ, मैं चेंज ले आता हूँ फिर। सरगोदा में गरीब अवाम की जेबों पर डाका। सस्ते आटे पर गरीबों से 5 रुपए इजाफी बटोरे जा रहे हैं। रोजाना अगर 5,000 आटे का थैला फरोख्त हो रहा है तो इस पर योमिया 25,000 जबकि माहाना 7.5 लाख रुपए की करप्शन बनती है। सिर्फ सरगोदा में 30 से ज्यादा सरकारी आटे और चीनी के स्टॉल्स हैं जहां धड़ल्ले से करप्शन जारी है और कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज 5 रुपए हर बंदे से ज्यादा लेते, चेंज इनके पास नहीं होती और कस्टमर के पास 5 रुपए कम हो तो उसे कहेंगे जी नहीं 5 पैसे लेके आओ। ये रोज का इनका मामूल है। झूठ बोल रहा है कि चेंज लाए थे, खत्म हो गई है।
सरगोदा में आटे का 375 रुपए वाला थैला 380 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों से चीनी के फी किलो पर भी 5 रुपए इजाफी बटोरे जा रहे हैं। इंतजामिया आंखें बंद करके बैठी है। खरीदारों का कहना है कि ओपन मार्केट में मुनाफाखोर, जबकि सरकारी स्टॉल्स पर इंतजामिया के नुमाइंदे लूट मार में मसरूफ हैं। वो कहां जाएं? भाई चेंज खत्म हो गया है, मैं बंद कर देता हूँ, मैं चेंज ले आता हूँ। खत्म हो गया है ना चेंज। मैं आपके बोलने का बिहेवियर भी इनके साथ ऐसे ही होगा, बताए ना। कमाल हो गई है। आपका 100 बंदों के पीछे 500 रुपया तो इनका कमाई है। रोही ने अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाते हुए करप्शन स्कैंडल बेनकाब कर दिया। अब देखना होगा आला अफसरान इस पर क्या करते हैं। सिर्फ सरगोदा के शहर के इस स्टॉल पर रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 हजार थैला फरोख्त किया जाता है और 5-5 रुपए की अगर इसको करप्शन कहा जाए तो हिसाब कहां पर जाता है। इंतजामिया और हुकूमत को ऑब्वियसली इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। जो हुकूमत इस वक्त सस्ते आटे की बातें कर रही है, उसके नाक के नीचे यह करप्शन जारी है। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोल, सरगोदा। बहावलपुर में सरकारी अफसरान के नखरे। रमजान बाजार में आटा और खरीदने वाले मौजूद अफसरान गायब। महकमा ज़राअत के अफसरान के साइन न होने से आटे की फराहमी मुअत्तल रही। शहरी घंटों इंतजार में खड़े रहे। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर के रमजान बाजारों में भी सरकारी ऑफिसरान की मनमर्जी। अवाम सुबह से लाइनों में खड़े अफसर के साइन के मुंतज़िर रहे। मॉडल बाजार इंतजामिया का कहना था कि महकमा ज़राअत के ऑफिसरान रस्मी कार्रवाई के साइन करते हैं, फिर आटा फरोख्त होता है। अभी उनको मैंने आगे कहा है, मैंने कहा ये बंदे काफी देर से खड़े हुए, आप चलाएं, कोई बात नहीं। बस वो सब मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अफसर उसका वेट कर रहे थे अफसर का। जबकि शहरियों का कहना था कि हम सुबह 8 बजे से लाइनों में लगकर इंतजार कर रहे हैं, मगर आटा नहीं मिला। आटे का स्टॉक भी मौजूद है, मगर अफसरों के साइन न होने की वजह से हम रुल गए हैं। 50 रुपए फी थैला सस्ता आटा देकर हमारे 4 घंटे जाया करवाए जाते हैं। 9 बजे गए हुए यहाँ जलील हो रहे हैं। बस हुकूमत जो हमें जलील करने के लिए 50 रुपए रेट तो कम कर दिया है, लेकिन हमें सारा दिन जलील करते हैं। 9 बजे गए हैं, तकरीबन यहाँ से कम से कम भी जाए तो 1 बजे लेके जाएंगे। वो देखिए वहाँ तक लाइन जारी है और तकरीबन मेरे ख्याल से जितने भी आदमी यहाँ ठहरे हुए सब तंग हुए ठहरे। शहरियों ने मुतालबा किया कि तमाम तर सरकारी कार्रवाइयाँ अगर जल्द कर ली जाएं तो शहरियों को अशिया जरूरिया अपने वक्त पर मिल सकती हैं। सरकारी अहलकारों की फॉर्मेलिटीज का खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 10 किलो आटे का थैला 4 घंटों में जाकर मिलता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। रमजानुल मुबारक में रहीम यार खान के वकला को सस्ती और वाफिर मिकदार में अशिया खुरनोश मुयसर होंगे। डिस्ट्रिक्ट पार्क में वकला के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार में सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार फलक शेर खान गुप्पांग एडवोकेट और सेक्रेटरी मिर्जा अमीन खान एडवोकेट ने मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। वकला को डिस्ट्रिक्ट बार में ही आटा, चीनी, घी व दीगर अशिया खुरनोश सब्सिडी पर दी गई। हुकूमत का ये भी एहसन इकदाम है कि उन्होंने मोबाइल यूटिलिटी स्टोर इन्होंने बनाए हुए हैं, जिससे अवाम फायदा हासिल कर रहे हैं। वकला की बड़ी तादाद ने सस्ती और वाफिर मिकदार में अशिया खुरनोश खरीदे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा अमीन खान एडवोकेट कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर से खसूसी मुलाकात में वकला के फलाह के हवाले से आगाही दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर के ताउन से वकला को सब्सिडी पर अशिया खुरनोश दिए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुलाकात हुई थी हमारी सदर डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान फलक शेर साहब की क़यादत में, तो हमने वहाँ पे उनको ये कहा था कि एक जो है वैन जो है डिस्ट्रिक्ट बार के वकला के लिए जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, ताकि वो माह रमजान में जो है इस सहूलत से मुस्तफीद हो सके। इफ्तिताह के मौके पर सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां फहद मुनीर समेत दीगर सीनियर वकला भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की काविशों को खूब सराहा। ये जनाब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और कैबिनेट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इकदाम है। इससे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के वकला बेइंतहा मुस्तफीद होंगे। डिस्ट्रिक्ट बार सदर कहते हैं कि एक हफ्ते में 1 बार से ज्यादा मर्तबा मोबाइल यूटिलिटी स्टोर आया करेगा। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर के इफ्तिताह से रमजानुल मुबारक में महंगाई के बढ़ते तूफान में वकला की माली मुश्किलात में वाज़े तौर पे कमी आएगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। और अभी आपको बताएं, रहीम यार खान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुबश्शिर नदीम का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मामूली जराइम में मुलव्विस 8 मुल्जिमान को रिहा करने के अहकामात भी जारी किए।
जेल के दौरे के मौके पर सिविल जज राशिद अफजल भी हमरा थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुबशर नदीम ने जेल इंतजामिया को कोरोना से महफूज रहने के इंतजामात को सराहा। खवातीन और नौउम्र असीरान के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। जेल अस्पताल और किचन असीरान का भी दौरा किया। इंतजामिया को बेहतरीन फराइज पर शाबाश भी दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मियांवाली फूड सेंटर पर काम करने वाले मजदूर भी अपने हक की खातिर बोल पड़े। मजदूरों ने मुतालिबा किया है कि उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली फूड सेंटर पर गंदम लोड अनलोड करने वाले मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। मजदूरों का कहना है कि कई सालों से उन्हें 9 रुपए बोरी के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। गंदम की बोरी की कीमत 1000 रुपए थी तो तब भी मजदूरी 9 रुपए मिलती थी। अब गंदम का रेट 1800 रुपए मन हो गया है, मगर मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी कमाई में गुजारा नहीं होता। हर शे दी कीमतां आसमान नाल लग गई जी। दाल मांगी, चीनी मांगी, आटा मांगा, साढ़े जी 9 रुपये मुकर्रर हैं। गंदम 1000 से आई तावी जी 9 रुपये हैं। गंदम 4500 थी गई चलिए वाती जी साढ़ा रेट हुआ 9 रुपये। मजदूरों ने बताया कि गला मंडी में मजदूरों को फी बोरी मजदूरी 35 रुपए दी जाती है, जिसकी वजह से मजदूर फूड सेंटर पर काम करने नहीं आते। 9 रुपये मजदूरी खरोती है। साढ़े मजदूरों के पीछे भाई सारा लांदा ही कोई नहीं। आड़तियों की मजदूरी 35 रुपये बन गई है। साढ़े 9 रुपये हुआ है। जेडे मजदूर को वहने हुआ तो सारी दिहाड़ी नहीं पड़ती। आड़तियों नाल मल वहने सारा लांदे ही नहीं जी। मजदूरों ने मुतालबा किया है कि उनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए ताकि वो भी आसानी से बच्चों का पेट पाल सकें। फूड सेंटर पर काम करने वाले मजदूरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी मजदूरी में इजाफा किया जाए, क्योंकि 9 रुपए बोरी के हिसाब से इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डेरा गाजी खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर एक दहशतगर्द को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने पर एक दहशतगर्द कैसर अब्बास को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 7 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद 2 माह कैद भुगतना होगी। इस्तिगासे के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द कैसर अब्बास पर सिक्योरिटी इदारे की इमारत को निशाना बनाने का इल्जाम था। मुल्तान कचहरी में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर रेगुलर केसेस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कचहरी में आने वालों को SOPs पर अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई है। तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। जिला कचहरी में कोरोना केसेस से बचाव के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हदायत की गई है। 28 अप्रैल तक रेगुलर केसेस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। सदर बार ने कहा कि हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। अदालतों में गैर जरूरी अफराद न आएं। सारे सिक्योरिटी गेट्स जितने भी हैं और जहाँ चेकिंग एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ बाकायदा तंबीह की गई है कि ये विदाउट मास्क और विदाउट हैंड सैनिटाइजर कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा। और इस रश को कम करने के लिए जादलिया और हम मिलकर काम कर रहे हैं। सदर बार ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एंटी कोरोना गेट महलूल से बने वॉक थ्रू गेट नस्ब करने का कहा गया है। वकला साहिबान और अदालती अमला को भी मास्क इस्तेमाल करने की तलकीन करते हैं। साइलिन को तो बड़ी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं, बल्कि मेरी इस बात आपकी बात के साथ जहाँ साइलिन की बात आई तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज मुल्तान वार्ता नवाज साहब को कहा है कि जी यहाँ सैनिटाइजर गेट 2 खड़े हैं हमारे, तो इनको एक्टिव किया जाए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा कि जिला कचहरी के गेट पर सिक्योरिटी को हदायत की गई है कि बगैर मास्क किसी को अंदर न आने दिया जाए। इन्होंने कहा कि कोरोना की यह लहर भी खतरनाक है। एहतियाती तदाबीर के इस्तेमाल से अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत जरूरी है। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ माहिर इमरान, नवाज, मुल्तान। मौसम गर्मा का सस्ता तोड़। मुल्तान के मोहम्मद अफजल ने एयर कूलर की नई और सस्ती इकसाम निकाल ली। अब एयर कूलर 5000 की बजाय 3500 रुपए में भी दस्तयाब है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। और महंगाई से घबराने की जरूरत नहीं। एक शहरी ने ऐसा काम कर दिखाया कि देखने वाले भी दंग रह गए। शहरी ने महंगाई के दौर में ठंडी हवा लेने का सस्ता तरीका ढूंढ लिया। जिसने भी देखा तारीफ किए बगैर न रह सका। मुल्तान के शहरी मोहम्मद अफजल ने कूलर पर पानी की टैंकी लगा दी। कूलर को बिजली और सोलर दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक का कोई खतरा नहीं है। बच्चों वाले घरों में इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोहे की बॉडी जिस तरह ये लोहे की बॉडी है इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ज्यादातर आपको इलेक्ट्रिक का
और शॉर्ट सर्किट का डर रहता था। मोहम्मद अफजल का कहना है कि कूलर अपने लिए बनाया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। जब से फरोख्त शुरू की, शहरियों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। पहले एक कूलर बनाया था अपने लिए, उसका रिस्पांस अच्छा आया, फिर ग्राहक आते रहे, 2-4 वो ले जाते रहे। अब ये दुकान अपनी बनाई थी तो इसलिए अपने लिए बना के रख लिए। शहरियों का कहना है कि ये सस्ता है और कारआमद भी, इससे बिजली का झटका लगने का कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। रमजानुल मुबारक में शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम मुख्तलिफ कीमतों पर दस्तयाब है। रिपोर्ट कर रही है सुहिरा तारिक। रमजानुल मुबारक में खजूर की मांग में इजाफा हो गया। सहरो इफ्तार के दस्तरखान को सजाने के लिए खजूर खास अहमियत रखती है। पहले रोजे की तैयारी के लिए शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहे। ये रमजान शरीफ में रोजा इफ्तारी के लिए लेके जा रहे हैं, तो हाँ खजूर जरूरी होती है। रमजान बाजार में खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम दस्तयाब हैं। ईरानी खजूर, इराकी खजूर और सक्खर की खजूर स्टॉल्स पर नजर आई। फी किलो खजूर 124 रुपए, 190 रुपए और 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। रमजान बाजार में बहुत मुनासिब रेट है। इसका रेट बाहर जो है ना तकरीबन 160 है, यहाँ पे 124 है और मेयार भी अच्छा रखा हुआ है। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट की निस्बत रमजान बाजार में खजूर की कीमत कम है। सहरो इफ्तार की तैयारी के लिए शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते वार, रमजान बाजारों में आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। रमजान बाजार में आने वाले शहरियों में फ्री मास्क और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। इसी हवाले से सरदार अली खान की रिपोर्ट देखिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस रमजान बाजार में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मजीद मुतहरिक हो गई। पम्फलेट और मास्क तकसीम किए गए। कोविड के ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड फेज है, ये बहुत लीथल है। इनको बताया जाए कि कोरोना की SOPs पे अमल दरामद करें। ठीक है, ये शॉपिंग भी करें, उसके साथ साथ मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अपना फासले का ख्याल रखें। शहरियों ने सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क और पम्फलेट तकसीम करने की काविश को खूब सराहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं बहुत अच्छे हैं और हर एक को अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं इस तरह करना चाहिए। बहुत अच्छा इंतजाम है। इसी वजह से कोई न कोई किसी को समझ आ जाती है बात, किसी को नहीं समझ आती तो वो समझ आ जाती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि रमजान बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम सरगर्मियां जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।